बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें हैं इंटरनेशनल और बड़ी खबरें हैं। यानी ईरान ने बहुत खौफनाक मिसाइल के तजर्बे किए हैं और इसराइल को एक धमकी आमेज पूरा एक पैगाम पहुंचाया है। उसके अलावा सऊदी अरब के ऊपर कुछ अमेरिकन रिपोर्ट आई है और उन्होंने कुछ सबूत हासिल किए हैं सैटेलाइट से। वो सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सऊदी अरब कुछ खास किस्म के हथियार बना रहा है जिसपे अमेरिका को एतराज होना शुरू हो गया है। जबकि कुछ और इस खित्ते से खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं रशिया के, उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल जीत लिए हैं एक बयान देकर। ये बयान उन्होंने दिया जो उनकी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें, और सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं है। ये बात मुसलमान करते हैं, बार बार करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है और दुनिया को ये बात समझाने का उन्होंने बेड़ा उठाया, बड़ी कोशिश की, दुनिया को बताया कि आप इस्लामोफोबिया एक तो उसका शिकार आप ना बने और इस सिलसिले को बंद किया जाए कि मुसलमानों को टैग किया जाए कि ये गलत लोग हैं। दूसरा, जब आप हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं तो मुसलमानों को अपने जान, अपनी माल, औलाद और अपने आप से ज्यादा अजीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी दिल आजारी होती है, उनको बहुत ज्यादा दुख होता है, फिर उसका रिएक्शन आता है और फिर आप मुसलमानों को साइड लाइन करते हैं। तो इमरान खान साहब ने बहुत दफा ये बात दुनिया को समझाई है और इसके ऊपर इमरान खान साहब का यानी आलम इस्लाम भी मशकूर है। बहुत सारे मुसलमान जो हैं, जो उलमा इकराम है, वो इस वजह से उनको सपोर्ट भी करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए जिस अंदाज में दो लोगों ने आवाज उठाई दुनिया में, वो किसी और ने नहीं उठाई। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, दूसरा तुर्की के सदर जो तैयब उर्दगान हैं उन्होंने। अब जो रूस के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने रूसी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के जज्बात की खिलाफ वर्जी है। एक तो आज़ादी की भी खिलाफ वर्जी है, मुसलमानों के जज्बात की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि रूस में बहुत सारी नस्लों के लोग रहते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ एतकाद और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और रूस एक ऐसी रियासत के तौर पे तैयार हुआ है जिसमें सब मिलकर रहते हैं, चाहे उनकी नस्लें अलग हैं, चाहे उनके एतकाद अलग हैं, और हम एक दूसरे की रवायात का एहतराम करने के आदी हैं। मगर कुछ दूसरे ममालिक इस चीज को पसे पुष्ट डाल देते हैं। पुतिन ने आमतौर पर फनकाराना आज़ादी की जो है वो तारीफ करते हुए कहा कि लोगों की अपनी अपनी हुदूद है और इनकी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करना भी किसी तौर पे दुरुस्त नहीं है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो पुतिन के जज्बात हैं, हम उम्मत मुस्लिमा उनके मशकूर हैं और पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से पैगामात जा रहे हैं। मुसलमान उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी बात की है जो मुसलमानों के दिल की बात, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, और ये रवादारी पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए। जैसा कि मुसलमान या पूरी दुनिया के लोग हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात नहीं करते और वो समझते हैं कि इससे एक मखसूस तबके की दिल आज़ारी होती है, इसी तरह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर कोई करता है तो उससे पूरी उम्मत मुस्लिमा जो बहुत बड़ी तादाद में इस दुनिया में रहती है, उनकी दिल आज़ारी होती है। लिहाजा इससे गुरेज किया जाना चाहिए और इसी के ऊपर पुतिन ने मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी की है। वाज़ेह रहे कि 2018 में यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हुकूक, जिसको आप EHCR कहते हैं, यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हुकूक, उन्होंने कहा था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार की जायज हदों से तजावुज़ करती है और इसकी वजह से तासुब को हवा मिल सकती है और इससे मजहबी अमन खतरे में पड़ सकता है। तो अब दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह उस बात को समझ रही है जो बात मुसलमान बड़े लंबे अरसे से समझाना चाह रहे थे। देखिए, जो काम उलमा इकराम नहीं कर पा रहे, दुनिया को नहीं समझा पा रहे, वो लीडर्स ज्यादा आसानी से कर सकते हैं।
क्योंकि उनकी आवाज दूर तक पहुंचती है। जब उलमा बात करते हैं तो वो एक खास तनाजुर में उनकी बात को सुना जाता है, एक मखसूस तबका सुनता है। लेकिन जब लीडर्स बात करते हैं और इस लेवल के लोग बात करते हैं तो पूरी दुनिया में उसकी खबर बनती है और उसकी पजीराई होती है और लोग उसका असर कबूल करते हैं। तो इमरान खान साहब ने इस एजेंडे को उठाया था, रजब तैयब एर्दोगान ने इस एजेंडे को उठाया था। इन दोनों मुल्कों के पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इन दोनों लीडर्स के, और इसी का नतीजा है कि अब व्लादिमीर पुतिन ने भी वही बात की है जो बात ये दोनों लीडर्स कह रहे थे। एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और लीडर्स ने यकतरफा तौर पे सताइश की है पुतिन के इन जुमलों की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक शिकवा भी है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जब यही बातें इमरान खान साहब दुनिया को समझा रहे थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात के लोग इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कह रहे थे। लेकिन वही बात जब व्लादिमीर पुतिन ने की है तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे का भी एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर मजहबी फतवे लगाने की बजाय जो अच्छा काम जहां करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन एक बात मैंने हमेशा उनके बारे में कही है और वो ये है कि कबायली इलाकों के लोग या उन इलाकों के लोग जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थे या कौमी धारे के अंदर जो इलाके पूरी तरह से शामिल नहीं थे, उन इलाकों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा लंबा अरसा सियासत करते हुए उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ने में अपना एक किरदार अदा किया है और बड़ा लंबा अरसा किया है, क्योंकि वहां पे उनकी ताकत बहुत थी, उनकी स्ट्रेंथ बहुत थी, आज भी बहुत है। तो ये उनका एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन जिसका होगा उसके लिए पाकिस्तानी शुक्रगुजार होंगे। तो इस तरह जो कंट्रीब्यूशन है जिस बंदे का, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मौलाना साहब जो है वो आइंदा जब तारीफ करें तो इमरान खान साहब का भी नाम लें तो और अच्छी बात है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट उनका अंग्रेजी में है, उसका उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सदर पुतिन के इस बयान का खैर मकदम करता हूँ जिसमें उन्होंने मेरे इस पैगाम की तायीद की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना इजहार राय की आज़ादी नहीं है। हम मुसलमानों खसूसन मुस्लिम रहनुमाओं को ये पैगाम गैर मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि इस्लामोफोबिया का तदारुक किया जा सके। ये मैंने आपको पहले कहा ना, इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया कि ये बात वो खुद भी करते रहे हैं, लिहाजा ये बात मुसलमानों के जज्बात की सही तर्जुमानी करती है। सोवियत यूनियन से एक और खबर है और ये खबर है 90 साल के गोर्बाचोव जिनके दौर में सोवियत यूनियन टूट गया था। मेरे मुंह से सोवियत यूनियन निकला, गोर्बाचोव का नाम सुनकर सोवियत यूनियन ही आपको याद आता है, लेकिन वो टूट गया था उनके दौर में। पाकिस्तान ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया था अमेरिका और मुजाहिदीन के साथ मिलकर। उस दौर में रूस एक गासिब फोर्स के तौर पे यहाँ पे आना चाह रहा था, तब पाकिस्तान ने उस वक्त जो जरूरी लगा वो किया था। गोर्बाचोव का एक स्टेटमेंट है अमेरिका के हवाले से, उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका मगरूर हो गया है। सोवियत यूनियन के साबिक सदर मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वाशिंगटन मगरूर और पूरा एतमाद हो गया, जो उसे नेटो के फौजी इत्तेहाद बढ़ाने की तरफ ले गया। उन्होंने नेटो का एक इत्तेहाद बना लिया बहुत बड़ा। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका और मगरब के साथ बराबरी के ताल्लुकात पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। गोर्बाचोव की उम्र इस वक्त 90 साल है। उन्होंने कहा कि वो मगरूर और पूरा एतमाद हो गए हैं। उन्होंने सर जंग में फतह का ऐलान किया। उन्होंने मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान मुस्तकबिल करीब में होने वाले सिक्योरिटी मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। अब आ जाए एक और खबर की तरफ। कल ही आपको याद होगा धमकी आई थी इसराइल की जानिब से कि हमारी फजाइया, इसराइली फजाइया के सरबराह ने कहा कि हमारी फजाइया ईरान के ऊपर फौरी तौर पे अटैक कर सकती है और अगर चाहें तो कल ही अटैक कर सकते हैं। कल अटैक तो नहीं किया, लेकिन अगले दिन अटैक होने की बजाय ईरान की जानिब से एक संगीन नताइज की धमकियां आई हैं। फौजी मशकों में 16 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। ये छोटी बात नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा रफ्तार से उड़ते हैं, बहुत दूर तक टारगेट को निशाना बनाते हैं। ये वही बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इसराइल के लिए दर्द सर हैं, जिनसे वो परेशान हैं कि ये टारगेट बना सकते हैं तेल अवीव को या टारगेट बना सकते हैं इसराइली रियासत को। तो वहां 16 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं और इसराइल को संगीन नताइज की धमकी दी। ईरान ने 5 रोजा फौजी मशकों के इख्तिताम पर
कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिनके बारे में फौजी जर्नलों ने कहा कि ये इसराइल के लिए एक वार्निंग है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि ये मशकें सहूनी हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में दी जाने वाली धमकियों का जवाब देने के लिए तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि 16 मिसाइलों ने मुंतखब हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया, और इस मशक में हजारों मिसाइलों में चंद मंजर आम पर लाए गए हैं, और ये ईरान पर हमला करने की जुर्रत करने वाले मुल्क को तबाह करने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं। ईरान ने फौजी मशकों को अजीम पैगंबर का नाम दिया। हमरजगान और खोजिस्तान सूबों में ये मशकें शुरू हुई हैं, और जो पासदार इनकलाब इस्लामी के सरबराह हैं मेजर जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने कहा कि फौजी मशकें सहूनी हुकूमत के लिए एक संगीन तबाह है। उन्होंने खबरदार किया कि जरा सी गलती हुई तो हम उनके हाथ काट देंगे। ये मशकें ऐसे वक्त पर मुनक्कद की गई हैं जब अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जबकि तिल बैब ने 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे को बहाल करने की कोशिशों की शदीद मुखालफत की है। यानी ईरान ये चाह रहा है कि जो जौहरी मुआहदा है उसके ऊपर कोई बहाल हो जाए, अमल दरामद हो जाए, ईरान पर से पाबंदियां उठें और वो रूटीन की लाइफ में आए। लेकिन इसराइल ये नहीं चाह रहा, वो एक हमला करना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर, जिसके जवाब में ईरान ने ये मशकें की और बहुत सारे मिसाइल फायर किए, और वो ठीक टारगेट पे जाके लगे। ये चीज इसराइल के लिए परेशान कुन है। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान को जौहरी ब्लैकमेल करार दिया और कहा कि पाबंदी उठाए जाने के बाद तेहरान को हथियार बनाने में मदद मिलेगी, जो तिल बैब के लिए बहुत खतरनाक होगा। अब ये सूरत हाल जो है वो बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं एक लड़ाई के, ईरान और इसराइल। अगर आलमी बरादरी ने अपना रोल प्ले ना किया तो दोनों ममालिक भरपूर हथियार भी रखते हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी भी है, दोनों की बड़ी फौजें भी हैं, और दोनों एक लंबी जंग में जा भी सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि इस खित्ते में खून खराबा ज्यादा हो जाए। तो इसराइल और ईरान ये जंग के दहाने पे पहुंचे हुए हैं, दुनिया को यहाँ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हसास इदारों ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू कर दिए हैं। यानी पहले वो बैलिस्टिक मिसाइल चीन से खरीद रहे थे, ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल्स चीन की मदद से बनाना शुरू कर दिए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के इस कदम से मशरिक़ वुस्ता पर मनफी नताइज मुरत्तब होंगे, जबकि दूसरी जानिब ईरान से जौहरी मुआहदों के हवाले से बाइडन के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। यानी ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाह रहे हैं, इधर जो है वो सऊदी अरब भी वही काम कर रहा है। तो ईरान को प्रॉब्लम है सऊदी अरब से, सऊदी अरब को प्रॉब्लम है ईरान से। वो दोनों एक तरह के हथियार लेना चाहते हैं। जब सऊदी अरब कहता है ईरान को रोकें, तो ईरान भी ये कहेगा कि सऊदी अरब को रोकें। अब अमेरिका के लिए दोहरी मुश्किल पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है वो मिडलबेरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के मुहक्किकीन के मुताबिक, जो तहकीक कर रहे हैं सारे मामले पे, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के दरमियान एक तजारती इमेजिंग कंपनी है, उसकी तरफ से ली गई सैटेलाइट तस्वीर में सऊदी शहर दाऊदामी के करीब एक तनसीब में जलने का अमल दिखाया गया है। उनके मुताबिक ये पहला केस है जिसमें वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि ये साइट मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका के मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में असलहे के एक एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर जेफरी लेवस। उन्होंने CNN को बताया कि हुकूमती सतह पर जो तनकीद ईरान के वसी पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर की जा रही है, उसी तरह की तनकीद सऊदी अरब के अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने आवाज उठाई है ना, वो हथियारों के माहिर हैं, वो कह रहे हैं यही हथियार जब ईरान बना रहा है तनकीद हो रही है, सऊदी बना रहा है तो नहीं हो रही। तो अमेरिका के अपने ताल्लुकात है ना, यानी वही हथियार जब रूस से लिए उसने तुर्की ने, तो अमेरिका ने बहुत तनकीद की, पाबंदियां लगा दी। अब वही हथियार इंडिया ले रहा है, तो अमेरिका में एक बिल्कुल खामोशी है, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। जब आएगी सामने तो उस पर बात करेंगे। तो ये साइट है, इसकी तस्वीर आप देख लें, यहाँ पे जलने का अमल जो है उसको महसूस किया गया है स्पेशल इमेजेस में, और उससे पता चलता है कि यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं सऊदी अरब में चाइना के साथ मिलकर। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी, बड़ा तगड़ा इत्तेहादी, वो भी उसके हाथ से निकल सकता है सऊदी अरब। अगर चाइना और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई इत्तेहाद मजीद मजबूत होता है तो, और चाइना बड़े तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एशिया को, और फिर उसके बाद अफ्रीका को, और फिर इवन जो लैटिन अमेरिका है वहां पे भी अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। ये चीज अमेरिकन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो तुर्की का जिक्र आया तो तैयब उर्दगान की खबर आपको दोबारा उसका अगला हिस्सा भी बता देता हूँ कि तैयब उर्दगान के फैसले जो हैं
यानी उन्होंने बड़े कठिन फैसले लिए हैं। उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, कुछ सख्तियां की हैं अपने मुल्क के अंदर, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं टैक्स की शरह को नहीं बढ़ाऊंगा। डिफरेंट उन्होंने इकदाम लिए और उसकी वजह से जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है तैयब उर्दगान की, उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। तैयब उर्दगान की नई मॉनेटरी पॉलिसी, तुर्किश लीरा जो है उसकी कदर में 4 दिन में 57% इजाफा हो गया है। ये एक जादू की तरह लगता है। इस तरह तो कभी करेंसी गिरती भी नहीं है जिस तरह तुर्किश लीरा ऊपर की तरफ आ रहा है। आज से चंद दिन पहले तक, ये 3-4-5 दिन पहले तक, जब एक तुर्किश लीरा आप देखते थे या $1 आप देखते थे तो उसके मुकाबले में कुछ 17-18 तुर्किश लीरा आते थे, और आज ये 11 तक पहुंच गया है। यानी 57% लीरा की वैल्यू के ऊपर इजाफा हो गया है, उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ आई है। तुर्किश मीडिया के मुताबिक आज भी लीरा की कदर में 10% इजाफा हुआ और मार्केट में फी डॉलर लीरा 10.23 पर ट्रेड होने लगा है। कहां 18 पे पहुंच गया था, कहां 10.23 पे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कल सुबह उठे या 2-3 दिन के बाद डॉलर 100 रुपए पे आ जाए। इतना फर्क पड़ गया है वहां तुर्की के अंदर। सदर तैयब उर्दगान ने तुर्किश लीरा की कदर को कम करने पर कम से कम तनख्वाह में इजाफा कर दिया था। अब लीरा की कदर बहार होने पर तुर्की में कम से कम तनख्वाह $400 से तजावज कर गई है। उर्दगान ने 4 दिन पहले डॉलर के मुकाबले में लीरा को हुकूमती गारंटी देने का ऐलान किया था। तो इस तरह से उन्होंने एक बेहतर मैनेजमेंट दिखाई है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।